कितने साल की आप थी जब आपके पिता आपको छोड़ दिए थे? 7 साल के थे तब। पिताजी बोले, जब मेरा जन्म हुआ था न, पिताजी बोले कि लड़की घर की बोझ होती है, हम इसे नहीं रखेंगे। लड़की घर का बोझ होती है। हाँ, बोझ होती है, हम इसे नहीं रखेंगे। जब टीचर पढ़ाते होंगे हाँ। तो कैसे समझती थी उसको? टीचर का मुंह देखते तो समझ जाते हैं। नाना भी नहीं है, मामू भी नहीं है। मतलब नाना भी देती है? नहीं, वो भी जब मेरी मम्मी 3 साल के थे न, तब ये नाना मर गए थे मेरे। मामा? मामा तो है ही नहीं, मेरी मम्मी 2 बहन है। पिताजी भी नहीं है? नहीं, भाई है? भाई भी नहीं, हम सिंगल। एक ऐसी कहानी जिसे देखकर, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। मेरे बगल में बैठी खुशी है और विभूतिपुर इसका ननिहाल है। मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट आता है और 11वां रैंक इसका आता है। हम इसलिए इस 11वें रैंक को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस लड़की की 2 बड़ी समस्या। गले में प्रॉब्लम है जिसके कारण सही से बोल नहीं सकती है। हम बात करके भी बताएंगे कि किस तरह से इसका आवाज़ निकलता है, कितनी कठिनाई होती होगी, और सबसे बड़ी बात, इस लड़की को सुनने का भी प्रॉब्लम। कान से सुनती नहीं है। आप जब बोलते हैं तो आपके होठों को रीड करके उसका जवाब देती है। अब वैसी लड़की 11वां रैंक पूरे बिहार में लाती है, टॉप करती है, इंटरव्यू के लिए जाती है, वहाँ समझ के उन सारी बातों का जवाब देती है। कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा इस लड़की को, ये आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले खुशी, बहुत बहुत आपका आभार जो इस क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम इतनी कठिनाई के साथ भी आप किए। थैंक यू, थैंक यू। खुशी, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर हरिपुर हुआ। हरपुर एलौथ? हाँ। अच्छा, विभूतिपुर में क्या है आपका? विभूतिपुर मेरी नानी गाँव है, यहाँ पे। ये जो बोलने की आपकी समस्या है वो कितने दिनों से है? बचपन से ही है। बचपन से ही ऐसे बात करती हाँ। हैं? अच्छा, सुन पाती हैं आप? हाँ, सुन पाते हैं। जब किसी का दूर से थोड़ा सुन पाते हैं, जब एक कमरा रहे तब। मतलब जब लोग जोर से बोले, लाउड बोले, हाँ। तब आप सुन पाते हैं? हाँ। उसके अलावा? उसके अलावा नहीं सुन पाती। जब टीचर पढ़ाते होंगे हाँ। तो कैसे समझती थी उसको? टीचर का मुंह देखते हैं तो समझ जाते हैं। लिपसिंग जो टीचर मतलब जैसे बोल रहे हैं, हम आपको बोल रहे थे, आप मेरे होठों को रीड कर रही हैं। हाँ। अच्छा, ये भी कहाँ से सीखी होठों को रीड करना? ये अपने माइंड से हो जाता है हमके। माइंड से होता है। अच्छा, तैयारी में किनका अहम भूमिका है आपका? मेरी मम्मी का अहम भूमिका, और तब शिक्षक गुरुजनों का। गुरुजनों का। मम्मी क्या करती हैं? मेरी मम्मी ट्यूशन पढ़ाती है, और उससे जो रुपया होता है उससे मेरी पढ़ाती है हमको। मतलब माँ ट्यूशन पढ़ाती है और उससे जो पैसा होता है वो उससे आपकी पढ़ाई होती है। हाँ, हाँ। पिता कहाँ हैं आपके? पिताजी अपने घर पर रहते हैं, वहाँ पर मैं डीलर की काम करते हैं। पिता कभी फ़ोन, कभी बात नहीं हो पाता? नहीं, कभी नहीं। कितने साल की आप थी जब आपके पिता आपको छोड़ दिए थे? 7 साल के थे तब। 7 साल की उम्र में जब आप पढ़ाई की दुनिया में, पढ़ाई के जगत में कदम रखे, तब आपके पिता आपको छोड़ के चले गए। अच्छा, यहाँ ननिहाल में रहती हैं आप? हाँ। मामा लोग कोऑपरेट करते हैं? वो तब नहीं है, सिर्फ हम और मम्मी नानी है बस, और कोई नहीं है। घर में आप, माँ और नानी, 3 आदमी हैं? बस। नाना भी नहीं है, मामू भी नहीं है। मतलब नाना भी देती है? नहीं, वो भी जब मेरी मम्मी 3 साल के थे न, तब ये नाना मर गए थे मेरे। मामा? मामा तो है ही नहीं, मेरी मम्मी 2 बहन है। पिताजी भी नहीं है? नहीं, भाई है? भाई भी नहीं है, हम सिंगल बहन है। सिंगल है? हाँ। किस तरह से घर का भरण पोषण चलता है? मम्मी जैसे कमाती थी उसी तरह से हो जाता। बहुत कठिनाई से हुआ है पूछन। नानी ही मुझे पाली है, पूछिए। नाना बचपन में ही चले गए? हाँ, चले। मामा हैं ही नहीं? नहीं। पिताजी छोड़ दिए? हाँ। पिताजी बोले, जब मेरा जन्म हुआ था न, पिताजी बोले कि लड़की घर की बोझ होती है, हम इसे नहीं रखेंगे। लड़की घर का बोझ होती है? हाँ, बोझ होती है, हम इसे नहीं रखेंगे। आज जब वही लड़की बिहार टॉपर की है तो उनको गर्व नहीं महसूस हो रहा है? होता होगा। पापा फ़ोन किए थे? नहीं, कभी फ़ोन नहीं होता है, कभी फ़ोन नहीं किए। मन करता है पापा से बात करने का? हमको मम्मी कोई चीज़ की कमी नहीं होने देती, हमको कभी महसूस ही नहीं होने देती है कि मेरे पिताजी नहीं। कभी महसूस नहीं होता है? भाई की कमी खिलती है? भाई की भी कमी नहीं होने देती है मेरी मम्मी। मेरी मम्मी इतने हमको प्यार देती है कि पिताजी का, भाई का, सब प्यार देती है। एक ऐसा इमोशनल पल जिसे आपको सुन के आपका दिल दहल गया होगा। हम बात करें कि जब किसी घर में पुरुष नहीं रहता है, उस घर का क्या स्थिति होता है, समाज कितने ताने देते हैं, कितनी समस्या को झेलना पड़ता है,
आप देख रहे थे, यह अपने पिता को छोड़ के ननिहाल आती है। ननिहाल में ना नाना रहते हैं, ना मामा रहते हैं, ना कोई भाई रहता है। उसके अलावा इनकी एक नानी और मम्मी इनका भरण पोषण करती है। आगे क्या करना है खुशी? आगे हम पहले 10th किए हैं, उसके बाद 12th क्लियर करें, उसके बाद जा कर के सोचेंगे। अभी नहीं सोचेंगे क्योंकि 10th में ही जब 2 नंबर कम हो गया तो बहुत कठिनाई की। अब हम बात करें उस नेता का जो टॉपर के घर पर जाकर अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया पर लगाते हैं कि टॉपर को हमने इतना रुपया दिया। आज इसकी बदहाली को आप देख रहे होंगे कि खुशी की क्या स्थिति है, खुशी किस तरह से अपना जीवन यापन कर रही है, और इसके घर पे और इसका कोई सोशल मीडिया पर आपने फ़ोटो नहीं देखा होगा। इसलिए कि ना इसके आगे नात ना पीछे पगाह वाला बात है, इसका कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग क्यों आइएगा इसके यहाँ और क्यों इसका दुख दर्द को समझिएगा। एक व्यक्ति कमाने वाला घर में नहीं है जो सही रूप से इसका भरण पोषण हो सके। सिर्फ माँ कोचिंग पढ़ाती है और उस पैसे से अपनी पुत्री को और साथ साथ अपने घर को, अपने नैहर को चलाती है। घर को चलाने वाला कोई नहीं है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। और यह बात बात पर ये कितना इमोशन हो जाती थी, कि कितना इमोशनल बात करती थी, इस बात को आप हूबहू समझ रहे होंगे। इस खबर के बाद भी देखते हैं कि नेताओं पे प्रभाव पड़ता है कि नहीं। तब तक बने रहिए हमारे साथ।